जय हिंद एस्पिरेंट्स। मैं दीपक वर्मा एफकेट 360 में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जेंटलमैन, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस की सेकंड क्लास से स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। पिछली क्लास में हमने 20 क्वेश्चन कर लिए थे जी। ठीक है, आज देखो बिल्कुल नई टाइप से स्टार्ट करेंगे। टाइप का नाम है क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिफरेंस ऑफ एसपी एंड सी। ठीक है जी, ऐसे करेंगे। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्वेश्चन रीड करो फिर बताता हूँ। The difference between the cost price and the selling price of an article is 60. If the profit is 20%, the selling price is। देखो पहली क्लास में मैंने आपको क्या बताया था। देखो प्रॉफिट कब होगा आपको। देखो अगर अगर देखो P माइनस एस पी होगा तो क्या होगा आपको लॉस। पहले वाली क्लास में मैंने बताया था अगर एस पी माइनस पी होगा तो क्या होगा प्रॉफिट। जी क्या होगा प्रॉफिट। कैसे देखो, सीपी मानो आपका है 1000, मतलब 1000 है। ठीक है जी। और एसपी है आपका, तो क्या हुआ आपको लॉस ही होगा। कितने का 200 का। ठीक है, अगर सपोज करो आपका एसपी है 1000, ठीक है, और सीपी है 800, क्या हुआ प्रॉफिट 100 का। ठीक है, अब देखो लॉस किसको लॉस बोलेंगे हम। देखो डिफरेंस को लॉस बोलते हैं। किसका डिफरेंस। देखो लॉस में किसका डिफरेंस होता है। लॉस में डिफरेंस होता है आपका एसपी, सीपी का और एसपी का डिफरेंस होता है। तो प्रॉफिट में क्या होता है। हाँ जी, प्रॉफिट में क्या होता है। प्रॉफिट में भी डिफरेंस होता है। उसमें किसका होता है पी माइनस सीपी। ये बात मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताई थी। अब देखो जो स्टेटमेंट थी हमारा, देखो सीपी हमारा 1000, ये जी हमारा ये हमारा। अब मुझे बताओ डिफरेंस कितने का। डिफरेंस डिफरेंस को प्रॉफिट लिख रहा हूँ। कितने का प्रॉफिट है 20 का। सॉरी, बेचा हमने 1000 का खरीदा, 800 का बेचा, कितने का लॉस हुआ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिफरेंस कितना है। जी 1000 का हमने खरीदा है और सॉरी 1000 का हमने बेच दिया और 800 खरीदा। यहाँ पे कितना है 200 का। मैं क्या कहना चाहता हूँ, देखो रीड करो क्या बोल रहा है। डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 360। देखो डिफरेंस है जो कॉस्ट प्राइस का और सेलिंग प्राइस का वो कितना है 3। अब आगे देखो प्रॉफिट है। प्रॉफिट है तो क्या हुआ। हाँ जी, प्रॉफिट है तो एसपी बढ़ा हुआ। ठीक है, तब क्या होगा प्रॉफिट। ठीक है, क्या बोल रहा है जो डिफरेंस है ना एसपी माइनस सीपी का वो कितना है। ठीक है जी। और आगे दिया हुआ है कि प्रॉफिट ना 20% का हुआ है। ठीक है, कितने का हुआ है प्रॉफिट हुआ है जी आपको 20% का। 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/5। कल वाली क्लास में मैंने बताया था जो नीचे वाला होता है ना वो हमेशा सीपी होता है और जो ऊपर वाला होता है वो प्रॉफिट और लॉस होता है। मतलब अब देखो आप, आपके पास 5 यूनिट वैल्यू है। 5 का 1 कितना होता है 20% होता है। ठीक है जी, 5 है ना, उसका 1 कितना है 20% है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, जो डिफरेंस है ना सीपी और एसपी का वो 360 है और प्रॉफिट परसेंट कितना है 20। कैसे करेंगे देखो। हाँ जी, देखो डिफरेंस देखो। अब देखो सीपी कितना हुआ हमारे पास। सीपी हुआ हमारे पास 5, एसपी कितना हुआ हमारे पास। प्रॉफिट है तो 1 + 6 हो गया। हाँ जी, क्वेश्चन बोल रहा है जो 360 यूनिट है ना डिफरेंस की वैल्यू है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है जी 1 का। और बताना क्या क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस कितना है 6। कितना हो गया जी तो 6 6 जा 36, 6 3 जा 18 और 3 21। करेक्ट। दोबारा यहाँ देखो, प्रॉफिट बोला क्वेश्चन में 20%। 20% ठीक है, तो वाला सीपी ऊपर वाला जो प्रॉफिट। ठीक है, तो देखो सीपी कितना हुआ हमारा 5, एसपी कितना हुआ प्रॉफिट है तो 1 + हो जाएगा 6। अब देखो क्वेश्चन में जो डिफरेंस दिया हुआ है डिफरेंस की वैल्यू दी हुई है और यहाँ पे डिफरेंस कितना है
तो एसपी पूछा, एसपी की वैल्यू कितनी है 6, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 22, द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ अ बेट इज 180, इफ इज अ प्रॉफिट ऑफ 20%, एंड व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द बेट। ठीक है जी, यहाँ पे भी सेलिंग प्राइस, ठीक है जी। देखो प्रॉफिट हुआ है, कितने का हुआ है 20% का, ठीक है। 20% की वैल्यू बाय 5, ठीक है जी। ये क्या हमारा, ये प्रॉफिट एंड लॉस, पे कितना हुआ जी हमारा 5, एसपी कितना 6। तो डिफरेंस दिया हो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का, वो कितना है जी 80। क्वेश्चन में कितनी यूनिट कितना है, एसपी पूछा है 18 6 जा वेट, क्या आ गया समझ। मतलब देखो यार, क्वेश्चन में बोला डिफरेंस, ठीक है। यहां से हम क्या निकालेंगे, डिफरेंस ले लेंगे इन दोनों का। तो डिफरेंस एक यूनिट की वैल्यू कितनी दी है 180, ठीक है जी। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23, ए शॉपकीपर गेन 20% in place of 16% loss if the selling price of an article is increased by 324, the cost price of an article। देखो ये बोल रहा है कोई शॉपकीपर है, उसे 20% का गेन हो रहा है, किसकी जगह पे 16% लॉस की जगह, मतलब उसको होना चाहिए था 16% का लॉस, बट हो क्या रहा है उसे प्रॉफिट, ठीक है जी। ए शॉपकीपर गेन 20% in place of 16% loss if there is selling of an article is increased by। देखो अगर किसी चीज को है ना वो 324 पे बेचता है ना, तो उसको क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, कितने का 20% का, होना क्या चाहिए था दोस्त। तो पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस क्या है, कैसे निकालेंगे। देखो 100 की रिस्पेक्ट में बताता हूँ आपको। देखो कोई चीज 100 की थी तो 16 का लॉस होना था, तो पहले वैल्यू कितनी थी 4, 16 का लॉस होगा, और अब वो उसको बेच रहा है, कितने का बेच रहा है जी 20%, ठीक है। 20% प्रॉफिट कितना होगा 120, ठीक है, और उसकी वैल्यू कितनी दी है। अब देखो मुझे ये बताओ, तो 84 का लॉस होना था 84, और हो गया उसे प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट कितने का हुआ उसे, पहले उसने अपना लॉस कवर किया है कितने का 16 का, तो फिर क्या किया उसने प्रॉफिट कितना हुआ, हाँ जी कितना हुआ 36, टोटल 36 है, और 36 की वैल्यू क्या दी क्वेश्चन में 54। कॉस्ट प्राइस पूछा है, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू क्या दी है 100, ठीक है जी। कट करो, कंप्लीट कट हो जाएगा ये। देखो कंप्लीट 9 पे देखो, 9 6 जा 4 4 9 3 जा 9 पे जाएगा ये, कितना आ गया, ठीक है जी। ऐसे दोबारा देखो, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक शॉपकीपर है, उसे है ना 16% का लॉस होना था, पर उसकी जो उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है। वो प्रॉफिट कब हो रहा है उसको, तो वो किसी चीज का ना प्राइस बढ़ा के 324 कर दे, ठीक है, फिर उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस पूछा। अब देखो पहले बताता हूँ आपको, अगर लॉस और लॉस होगा ना, मैं बता दूंगा क्यों होगा। अगर प्रॉफिट प्रॉफिट होगा, अगर लॉस और प्रॉफिट, नोट बना के लिखना है जी। कैसे, अगर कोई चीज आपको 100 की मिल रही है, आपका सीपी मान लो 100, ठीक है, ठीक है जी। क्वेश्चन, अगर इफ ए शॉपकीपर गेन 20% इन प्लेस ऑफ 16%, 100 की चीज थी, ठीक है, 100 में से उसको लॉस होना था 16 का, तो कितना हो गया 84, और 20% का प्रॉफिट होगा तो कितना हो गया 20। अब देखो इसने लॉस कवर किया है, मतलब इसको ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट हुआ तो कैसे निकालेंगे प्रॉफिट हुआ है, सबसे पहले इसने अपना लॉस कवर किया है कितना का, फिर इसने क्या किया प्रॉफिट है जो बस हो गया 6, ठीक है। कर 1 मिनट अलग से पेज लेते हैं उस पर।
नोट लिख रहा हूं मैं सबसे। अगर लॉस क्या करेंगे, प्रॉफिट और प्रॉफिट। क्यों, देखो 100 की रिस्पेक्ट में करते 100 आपके पास 20% उसको क्वेश्चन में। और ये 120, देखो 120 तक आने में इसको कितना वो लगा, हाँ जी कितना हुआ 16, ये 20, ये 36। मतलब यहाँ पे लॉस हो रहा था, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा था, प्लस क्यों किया है, मतलब ओवरऑल निकालेंगे तो क्या निकलेगा, पहले इसने अपना लॉस कवर किया है फिर प्रॉफिट हुआ है, मतलब ऐड करेंगे जब भी तो होगा। अब देखो लॉस प्रॉफिट कर दिया, अगर यहाँ पे उसे होता प्रॉफिट होता 80, ठीक है जी, देखो यहाँ पे उसे 20% का प्रॉफिट था, यहाँ पे 60। ओवरऑल कैसे निकालेंगे, पहले तो वो अपना प्रॉफिट से 100 पे आएगा, मतलब 120 से 100 पे आएगा, कितना हुआ 20, फिर माइनस जाएगा, कितना हुआ 36, फिर भी 36 हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि पहले वो अपना लॉस कवर करेगा फिर प्रॉफिट में, या फिर पहला प्रॉफिट करेगा फिर लॉस में आएगा, मतलब ओवरऑल क्या हुआ उसे 36 आ गया। अब देखो यहाँ पे उसे 120 हो रहा है, ओवरऑल कितना हुआ 120 से 30 तो गया है, मतलब इसमें से तो माइनस ही करना पड़ेगा। क्यों, देखो पहले से 120 रुपए में कुछ चीज मिल रही थी, फिर वही उसको 130 में बिक रही है उसकी, मान 120 में उसकी चीज सेल हो रही थी की थिंग, और सेकंड टाइम उसकी थिंग किसने 130 में सेल हो रही है, तो उसको प्रॉफिट कितना ओवरऑल देखो, 20 में से 10 माइनस करेंगे तभी तो उसका पता चलेगा टोटल कितना हुआ, 10 का हुआ है, मतलब ये क्या बताया मैंने, पहले लॉस प्रॉफिट, ये प्रॉफिट प्लस लॉस, अब क्या बता रहा हूँ आपको, प्रॉफिट प्लस प्रॉफिट को कर कैसे, देखो पहले आपकी कोई, मतलब आपके पास कोई लाइक फोन था, वो आप 120 में सेल कर रहे हो, ठीक है, फिर आप कर रहे हो 130 में, ओवरऑल मतलब 120 से 130 के बीच ही देखोगे आप कितना हुआ है, तो 10% आ गया, ऐसे ही लॉस हो जाएगा। ठीक है जी, अब आओ क्वेश्चन पे, ये समझ आया कैसे, मतलब कोई चीज 100 की थी, गेन हुआ 120, अब हुआ उसे 20, और जब उसको -14 का लो, तब क्या हो 80। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, मतलब जो आर्टिकल का सेलिंग प्राइस इंक्रीज हो कितना हो गया हमारा, अब देखो पहले तो अपना लॉस कवर करेगा फिर 20 पे आएगा, कितना आ गया 30, समझ आया क्यों आया, की वैल्यू है जी 30 क्या हुआ है, प्राइस 100, ठीक है जी। If the difference between selling price of article at profit at 10% and 7% is 6, the cost price of an article is, ठीक है जी, कैसे करेंगे, देखो ये आपका ठीक है जी, ये प्रॉफिट था तो कितना हो गया 10 का, ठीक है 10 का। अब देखो ये क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल एट प्रॉफिट 10% एंड 7% इज 6, तो डिफरेंस है ना सेलिंग प्राइस में वो कितना है 6 का, मतलब इसका और इसका जो डिफरेंस आएगा ना वो कितना है 6, इनके बीच कितना डिफरेंस है, क्या यूनिट का है 3 यूनिट का, 3 यूनिट की वैल्यू इसमें कितनी दी है 6, 1 यूनिट की वैल्यू 6/3, कॉस्ट प्राइस पूछा इंटू 100, कितना हुआ 100, ठीक है समझ, समझ आया, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर, a person sold an article at a loss of 80%. Had he sold it for 90-60 more, he would have gained 12%. If the article is sold for rupees 3840, then how much is profit percent? PYQAG same, स्टेटमेंट भी चेंज नहीं, ठीक है जी। देखो कैसे करेंगे, ये क्या बोल रहा है, ए पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल 18% लॉस, मैंने क्या बताया था आपको, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है लॉस, यहाँ पे क्या हो रहा है प्रॉफिट,
लॉस प्लस प्रॉफिट क्या होगा, प्लस होगा दोनों का। हाँ जी, 12 प्लस 18 कितना हुआ, 30। ठीक है जी, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ had he sold it for rupees 90-60 मोर। ठीक है जी, मतलब जो है 90-60 वैल्यू दी हुई ना, जो है 90-60 वैल्यू दी हुई है, किसकी वैल्यू है, हाँ जी 90-60 वैल्यू है किसकी है, 30% की वैल्यू है। ठीक है, 1% की वैल्यू कितनी हुई भाई, 90-60। क्वेश्चन में क्या पूछा है, या तो आप निकालो पहले इसका सीपी निकालो, सीपी कैसे निकालोगे, इनटू 100 करके, या फिर सीधा इसको मल्टीप्लाई कर दो जितने में बिकी है। ठीक है, एक स्टेप कम हो जाए। ठीक है जी कट करो, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। ठीक है, हाँ जी 4 से कंप्लीट हो जाएगा। देखो, अगर किसी चीज का पता करना हो ना, वो 2 से कैसे जाएगा, 2 का तो पता ही है सभी को, 4 का देखो, लास्ट की जो डिजिट है ना उसको 4 से डिवाइड कर लो, अगर वो कंप्लीट डिवाइड हो जाए तो 4। ठीक है जी, ये देखो 4 8 जा 32, ये देखो 4 जा 36, 4 6 जा 3, 4 9 जाएगा, 4 6 जा 24। ठीक है जी, देखो 8 से जाएगा 8 है 120। अब देखो 100 से कोई चीज 120 गई तो कितना परसेंट, 20। ठीक है जी, कितना है 20। ठीक है, डायरेक्ट मेरी लिखाई थोड़ी है ना, बहुत नहीं बहुत, आई थिंक मेरे क्या बोल रहा है, 30% की वैल्यू, सॉरी जो 96 की वैल्यू, 60% इफ ही आर्टिकल सोल्ड है, सोल्ड करता मतलब सेलिंग प्राइस है, ये हो जाएगा। ठीक है, तो 31 वन जा 32, कितना बच गया 6, 32 टू जा। ठीक है जी, 20। अगर कोई चीज 100 से 120 जाएगी, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ सीपी इज इक्वल एक्स एस पी, मतलब यार पी वाई क्यू है ना, बहुत आते हैं, हर साल आते हैं, तो पीछे ये क्वेश्चन किया ना हमने, बहुत इंपॉर्टेंट, हर शिफ्ट देगा आपको ये। ठीक है जी, तो if the cost price of 70 article is equal to the selling price of 40 article, what will be the profit percent। क्या बोल रहा है, the cost price of 70 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस प्राइस के, ठीक है जी, ये कितना आ गया, 4 है, 7 है, क्या निकालना, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट, प्रॉफिट कितने का प्रॉफिट है जी, ठीक है, किसके ऊपर है, सीपी के। हाँ जी 1/4 कितना होता है, हाँ जी 1/4, 1/4 होता है, वो टेबल की थी, 1/4 कितना होता है 25, 25 3 जा 7। अगर आपको वो टेबल याद है ना, ये सोल्व करने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब देखो यहां से हमें क्या चीज समझ आई है, देखो जो है ना सीपी के, जो देखो जो सीपी के पास दिया हुआ है ना, वो क्या है एसपी, और जो एसपी के पास दिया हुआ क्या है सीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम ऐसे नहीं लिखेंगे, सीधा ही बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 28, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 7 आर्टिकल इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल, देन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट। ठीक है जी, कैसे, देखो यहाँ पे क्या है, सेलिंग प्राइस 7 लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा लिख दो 8 है, ठीक है जी 8, कॉस्ट प्राइस कितना है जी, कितने का प्रॉफिट है, के ऊपर 1/7 की वैल्यू, हाँ जी 1/17 की, 14 इज टू, ठीक है, ठीक है जी, तो सोल्व करोगे ना, 14 इज टू 2/7 को कितना आएगा 14 पॉइंट। ठीक है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 28 आर्टिकल ऑरेंज इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ 24 ऑरेंज, देन द प्रॉफिट परसेंट इज। ठीक है जी, कैसे करेंगे, अभी बताया था, तो कॉस्ट प्राइस के सामने है वो क्या है सेलिंग प्राइस, जो सेलिंग प्राइस के सामने प्राइस, सीपी कितना है जी 24,
एसपी कितना है? ये जी 28। हाँ जी, कितने का प्रॉफिट है? और का किसके ऊपर? 100 हो जाएगा 6 पे, 1/6 की वैल्यू। ठीक है, आ जाओ जी नेक्स्ट टाइप। क्या टाइप? प्रॉफिट लॉस ऑन सीपी एंड एसपी ऑफ एन आर्टिकल। ठीक है, एक मिनट यार वेट करना। हाँ जी, आ जाओ। देखो टाइप में क्या बोला गया? प्रॉफिट या तो प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सीपी। अभी तक क्या कर रहे थे? एंड लॉस है ना, या तो यह हो रहा था प्रॉफिट हो रहा था सीपी। अभी तक क्या पड़ा? प्रॉफिट हो रहा है जो सीपी पे, या प्रॉफिट हो सकता है। तो रियल में तो सीपी पे ही होता है, बट एज्यूम करते तो एसपी पे हो सकता है। तब किया हमने। ठीक है जी, प्रॉफिट हुआ हमें, मतलब प्रॉफिट किसके बोले। ठीक है, अब क्या कैसे सॉल्यूशन कैसे होगा? सेम कंडीशन। यहाँ पे क्या प्रॉफिट किस पे हुआ है? यहाँ पे प्रॉफिट होगा, ये करेंगे। अब देखो बिल्कुल ध्यान से देखना यार। ठीक है जी, एट सी ऑफ ईच। देखो सीपी मान लो 1 रुपया। अगर एक मानोगे ना, बिल्कुल इजी तरीके से हो जाएगा, बिल्कुल अच्छे से समझ जाएगा। ठीक है जी, अब देखो अगर हमने 15 आर्टिकल को सेल, मतलब सॉरी, अपने 20 आर्टिकल को सेल किया है, तो खरीदेंगे कितने? खरीदेंगे तो 20 गए, मतलब 20 खरीदेंगे तभी 20 सेल होंगे। ठीक है, प्रॉफिट है 2 का, एसपी कितना हुआ? 2। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट कितने है? कितने का आएगा? 10% का प्रॉफिट आ गया। क्या है ये? ठीक है, प्रॉफिट ऑन। अब देखो प्रॉफिट ऑन एसपी निकालेंगे। अब देखो अब क्या किया हमने, तो देखो अगर हमने प्रॉफिट निकालना सीपी पे, तो सीपी को 1 रुपया माने। अगर हमने प्रॉफिट निकालना एसपी पे, ठीक है जी, एसपी को। ठीक है जी, प्रॉफिट कितना है जी? अगर हमने कितने आर्टिकल बेचे हैं? हाँ जी, कितने बेचे हैं? 20 बेचे हैं। ठीक है, खरीदे भी 20 ही होंगे, मतलब प्रॉफिट नहीं नहीं, मतलब प्रॉफिट हुआ हमें 2 का। अगर देखो अब निकाल लिया हम प्रॉफिट ऑन एसपी। ठीक है, एसपी कैसे निकालेंगे? अगर 20 आर्टिकल बेचे हमने, ठीक है, प्रॉफिट है 2 का, सीपी कितना हुआ हमारा? 3। ए 22 कैसे हो जाएगा? अच्छा देखो, अगर हम एसपी हमारा 18 है, 2 का प्रॉफिट होगा तभी तो वो 20 होगा जाके जाके। ठीक है, प्रॉफिट। अब क्या निकलना है? कैसे निकलेगा जी? सीपी कैसे निकलेगा? इसको और कर दो। एसपी माइनस कितना जी? मैं प्रॉफिट कितना ये बता रहा था। देखो प्रॉफिट एंड लॉस है ना, वो किस पे काउंट करेंगे? एक साइड सीपी पे, एक साइड पे। देखो सेलिंग प्राइस हम निकल के 20 सेल, प्रॉफिट हुआ 2 का, मतलब
कॉस्ट प्राइस है ना उसका 2 का प्रॉफिट हुआ, हम सीपी मानते हैं हर आर्टिकल का, ठीक है। अब देखो अगर हम सीपी पे काउंट करेंगे ना, जितने आर्टिकल खरीदे उतने ही बेचेंगे, सॉरी उतने नहीं बेचेंगे, मतलब जितने आर्टिकल सेल किए ना उतने तो खरीदेंगे, तभी होगा। अगर 20 आर्टिकल खरीदे और 2 का प्रॉफिट हो गया तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 22। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो अगर सेल 20 करे हैं और प्रॉफिट हमें ना सीपी पे नहीं हुआ, एसपी पे, ठीक है। अब देखो एसपी हमारा 20, प्रॉफिट हुआ 2 का, सीपी कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या था हमारा, प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला था सीपी निकालना है। सीपी कैसे निकलेगा जी, कोई साइड ले आओ इनको, ठीक है। अब आ गया, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 30, ये अच्छे से समझ आएगा। बाय सेलिंग 14 आर्टिकल अपस दिस इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल, व्हाट इज लॉस परसेंटेज। देखो मैंने क्या बताया था, अब देखो किस पे निकालना है ये, तो लॉस हुआ ना वो कॉस्ट प्राइस पे हुआ, ठीक है। यहाँ पे क्या किया था, साइड हमने कॉस्ट प्राइस वाला निकाला था, इस प्राइस वाला, ठीक है जी। ये क्या बोल रहा है, तो लॉस हुआ है ना में, बाय सेलिंग 14 आर्टिकल पर्सन लॉस इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2, तो लॉस हुआ है ना वो कितना हुआ है, क्या बताया था मैंने, तो सीपी है ना उसको 1 मान लो, ठीक है। तो ठीक है, सीपी कितना है जी, 14, लॉस कितना है, ठीक है। अब देखो जितने आर्टिकल सेल किए उतने खरीदेंगे, ये बात तो मानते हो, सेलिंग हमने 14 की है तो खरीदे भी तो 14 के, ये बात तो मानते हो, ठीक है। अगर देखो 14 खरीदे, 2 का लॉस हो गया, तो सपोज करो आपने फोन खरीदा है 14 यूनिट, 14 रुपए का, ठीक है, हमें लॉस हो गया 2 रुपए का, तो कितने का बिकेगा वो, 12 का ही बिकेगा, क्लास में करवा चुका हूँ ये, ठीक है। 12 का, अब देखो लॉस हुआ हमें, हाँ क्या निकालना हमें, लॉस परसेंटेज फॉर्मूला क्या था, लॉस बाय सीपी, हाँ जी। 1/7 की वैल्यू क्या होती है, 1/7 की होती है 14:2/7, हाँ जी। और 1/14 की कितनी होगी, 1/7 की वैल्यू कितनी, 14:3, तो सोल्व करेंगे ठीक है जी। बाय सेलिंग टू 4 रुपीज पर्सन गेन कॉस्ट प्राइस ऑफ, ठीक है जी, तो प्रॉफिट परसेंट ये बताना है, ठीक है। कैसे करेंगे, तो क्या गेन हुआ हमें, ठीक है, प्रॉफिट किस पे हुआ, पे होगा, ठीक है। कॉस्ट प्राइस को क्या मानेंगे हम, 1, ठीक है। अब जितने देखो बाय सेलिंग 2 आर्टिकल इज 8, एक मिनट, देखो क्या बोला, बाय सेलिंग 2 आर्टिकल फॉर ₹800 अ पर्सन गेन द कॉस्ट ऑफ 5 आर्टिकल, ठीक है। क्या बोल रहा है, तो प्रॉफिट हुआ ना वो 5 आर्टिकल के, देखो हमने, देखो अगर 2 आर्टिकल बेचे हैं, खरीदे भी 2 ही होंगे, कितना हुआ 2, और प्रॉफिट कितने का हुआ हमें 5 का, एसपी कितना हुआ 7। अब देखो निकालना क्या, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है 5 डिवाइड बाई सीपी, ठीक है जी। समझे, आ जाओ नंबर 30, टाइप से भर भर के क्वेश्चन आएंगे आपके इसमें, ठीक है जी। अब देखो क्या बोल रहा है, बाय सेलिंग 42 मीटर विजय गेन द सेलिंग प्राइस ऑफ 700, एक मिनट है, बाय सेलिंग 40, हाँ जी, बाय सेलिंग 42 मीटर ऑफ क्लॉथ विजय सेलिंग प्राइस ऑफ, ठीक है जी। देखो प्रॉफिट हुआ है, कितने का हुआ है, पहले क्या था सीपी था यहाँ पे, अब क्या है एस, तो एसपी प्रॉफिट एसपी पे हुआ है, तो 1 किसको मानेंगे, एसपी को,
एट ऑफ 1, ठीक है जी। अब देखो एसपी कितना हमारा, कितना दिया कुछ 42, ठीक है जी। और हमें प्रॉफिट कितने का हुआ है, टन का। कैसे बताया था मैंने निकालना जी, कैसे निकालना बताया था, कि कितना होगा हमारा प्रॉफिट 35, सीपी कितना हमारा 5, तो प्रॉफिट हुआ है 7 का, सीपी कितना है 5 आ गया 5, 1/5 की वैल्यू कितनी है परसेंट, है। अब देखो मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, मैंने आपको शुरू में क्या बताया था, देखो जी, क्या था मैं, देखो जब हम सीपी पे निकालेंगे ना, जब तो सेम रहेगा जो अभी तक किया है हमने, एसपी पे निकालेंगे तब हुआ, एसपी पे निकालेंगे ना तब देखो, अगर हम 20 आर्टिकल सेल कर चुके हैं तो जरूरी थोड़ी हम 20 ही खरीदेंगे तभी 20 सेल होगी। अगर 20 खरीद के 20 सेल करेंगे तो प्रॉफिट क्या होगा, हमें ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, समझे। मतलब अगर हम ना 20 आर्टिकल सेल करेंगे तो बोल रहे हैं प्रॉफिट हो गया 2 का। एक्सपोज करो आपके पास है ना फोन है, ठीक है, 2 फोन है, मतलब एक ही लगा लो, तो आपने फोन कर दिया 20,000 का सेल कर दिया, ठीक है 20,000 का, ठीक है जी। अब मैं बोल रहा हूँ आपको है ना 5,000 का प्रॉफिट हो गया। अब मैं पूछ रहा हूँ आपने खरीदा कितने में था वो फोन, अब ये थोड़ी बोलोगे 25,000 में खरीदा था। आपको बोलना पड़ेगा सीपी कितना है 15,000, ठीक है जी। मैं यही समझाना चाह रहा हूँ जब का आपका, कि जो है ना, अगर कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट होगा ना वो तो हमारा सीपी पे चलेगा, अगर सेलिंग प्राइस पे हो जाएगा ना फिर प्रॉफिट माइनस करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो बाय सेलिंग 8 आइटम a shopkeeper make a profit equal to the price of 2 items. What is the profit percent of the shop? अब क्या बोल रहा है, तो प्रॉफिट है ना 2 एसपी के बराबर है, ठीक है। हाँ जी, एसपी कितना हमारा 8 आइटम है, प्रॉफिट है 2 का, सीपी कितना हुआ हमारा 6 होगा। देखो 6 पे 2 का प्रॉफिट होगा तभी तो एसपी 8 होगा। अगर इस पे आप 2 का प्रॉफिट करके 10 लिख दोगे फिर ये क्या हुआ, आपने खरीदा 8 का, 2 का बेच दिया, मतलब 2 का परसेंट, 2 के प्रॉफिट पे बेच दिया, तो ये थोड़ी बोलोगे 10 हमारा एसपी होगा, सॉरी सीपी होगा, 10 सीपी थोड़ी हुआ है, तो 6 आपका, ठीक है जी। अब देखो सीपी 6 है हमारा, प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, प्रॉफिट परसेंट 2 में 6%। By selling 72 article, the loss incurred to is equal to selling price of 8. What is the loss percent? Loss percentage पूछ रहे हैं। By selling 72 article, जी, by selling 72 article, the loss incurred is equal to the what is the loss percent? ठीक है जी, कैसे करेंगे, लॉस है ना हमारा कितना 8 आर्टिकल, ठीक है जी, सेलिंग प्राइस पे है, ठीक है, खरीदा कितना था, कितने आर्टिकल खरीदी थी 72 आर्टिकल खरीदी थी, लॉस कितने का हुआ जी, अब देखो तो सीपी कितना हुआ, आप प्लस करेंगे, आप प्लस क्यों करेंगे, हाँ जी, आप प्लस क्यों करेंगे, देखो मैं क्या बोल रहा था, खरीदा हमने अभी एसपी पे ही है, पहले माइनस कर रहे थे, माइनस क्यों कर रहे थे, तब उनको प्रॉफिट हो रहा था, अब लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है तो क्या करेंगे, प्लस क्यों करेंगे। देखो एज्यूम करो आपने कोई पेन खरीदा है 20 रुपए का, खरीदा नहीं है, मैं ये बोल रहा हूँ आपने कोई पेन बेचा है 20 रुपीज का, ठीक है, और उस पर आपको है ना 2 रुपए का लॉस हो गया, ठीक है, तो कितना हुआ आपका एसपी कितना हुआ, 12 हुआ, 12 ही तो होगा, 12 कैसे होगा, प्रॉफिट होगा तो माइनस करेंगे, लॉस होगा तो क्या करेंगे प्लस करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, तभी एसपी आएगा। हाँ जी, लॉस कितने का है, हाँ सीपी कितना है 3 इंटू, हाँ जी, इज करेक्ट, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाओ, नंबर 35, आफ्टर सेलिंग 25 आर्टिकल a shopkeeper earned profit equal to the cost price of 5 आर्टिकल। हाँ जी, जो प्रॉफिट हुआ है ना वो सीपी पे हुआ इस बार, ठीक है जी। अब देखो 25 आर्टिकल है ना, सेल किए तो खरीदे भी तो 25 है, ठीक है जी।
एसपी कितना हुआ, 5 का प्रॉफिट हो गया तो एसपी हो गया 30, राइट। ठीक है जी, 30 का कितनी यूनिट का फायदा है, 5 यूनिट का है। ठीक है जी, कैसे निकालेंगे, अब बोल रहा है इफ ही ब्रोट द आर्टिकल इज टोटल 800। ठीक है जी, 800 में उसने कितने आर्टिकल खरीदे, 25 आर्टिकल खरीदे हैं। अब क्या बोल रहा है, सोल्ड बेचेगा कितने में उसको, अब ये यूनिट 25 3 जा 65 और जो आपका प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट है ना, ठीक है जी। अब देखो अगर 25 आर्टिकल खरीदिए, वही लाइन नेट, देखो एक आर्टिकल का 1 है तो 25 आर्टिकल आ गया 25। ठीक है जी, प्रॉफिट कितनी यूनिट का हुआ है, ठीक है जी, कितना हुआ। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसने खरीदा है 800 का, 800 का, 800 की वैल्यू कितनी दी क्वेश्चन में, 25 सेलिंग करना है, सेलिंग की वैल्यू कितनी है हमारे, ठीक है जी, कितना हुआ, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रॉफिट लॉस ऑन सेलिंग। ठीक है जी, अब बताता हूँ आप, अभी तक मैंने क्या, ठीक है जी, इनको क्लियर कर, टाइप क्या बोल रही है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रॉफिट लॉस ऑन सेलिंग। ठीक है जी, प्रॉफिट देखो 10% के ऊपर है सी। ठीक है जी, यहाँ पे देखो प्रॉफिट है वो भी 10%, वो किसके ऊपर है, एसपी के ऊपर। ठीक है जी, कैसे करेंगे अब इसको, क्या कैसे करेंगे, प्रॉफिट है वो कितने का है 10%, 10% की वैल्यू कितनी होती है 1/10, तो नीचे होता है वो हमारे क्या होता है, ऊपर क्या होती है यूनिट वैल्यू किसकी होती है, प्रॉफिट की, लॉस की। ठीक है जी, और यहाँ पे क्या हुआ, हमें प्रॉफिट है, ये भी प्रॉफिट है, किसके ऊपर है, सेलिंग, 1/10 वैल्यू है ना, जो नीचे है ना वो सेलिंग प्राइस की वैल्यू है। अगर प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पे होगा तो नीचे कॉस्ट प्राइस आएगा, अगर सेलिंग प्राइस पे होगा तो सेलिंग प्राइस आएगा, तो ऊपर यूनिट है वो किसकी है, कॉस्ट की। देखो इंटू एस पी, सीपी कितना आएगा जिसका, देखो सीपी कितना है 10, और 1 का प्रॉफिट है, एसपी कितना हुआ 11। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट हो जैसे, अब देखो एसपी हमारा 10, एक का प्रॉफिट हो गया, कितना हो गया 9। ठीक है, आया समझ कुछ, मतलब, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 36, a person calculate his profit percent on selling, according to him his profit is 20%, find the actual profit। क्या बोल रहा है, तो प्रॉफिट है ना, इफ ए पर्सन कैलकुलेट हिज प्रॉफिट परसेंट, देखो वो प्रॉफिट परसेंट है ना, वो सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट कर रहा है। ठीक है जी, किस पे कैलकुलेट कर रहा है, सेलिंग प्राइस पे, और प्रॉफिट कितना है 20%, प्रॉफिट हमारा 20%, 20% की वैल्यू बाई 5 होती है। अब देखो जो सेलिंग प्राइस पे कर रहा है तो नीचे क्या आएगा, प्राइस, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस है हमारे पास 5। अब देखो प्रॉफिट हो रहा है ना, जो प्रॉफिट है, अब वो देखो सेलिंग प्राइस 5, 1 का प्रॉफिट है तो कॉस्ट प्राइस तो 4 आएगा। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बताया था, मैंने बताया था ये जी, सीपी, सीपी निकालना हमें, कैसे निकालेंगे प्रॉफिट, ये बात तो मानते हो, यही तो किया है यहाँ में से, यही तो किया है यहाँ पे। ठीक है जी, अब देखो क्या बोल रहा है, एक्चुअल प्रॉफिट कितने का है, ठीक है, एक्चुअल बता दो इनको कितने का है, के ऊपर सी,
अब देखो इनके अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट था ना सेलिंग प्राइस पे वो था कितने का, 20% का, बट हमारे अकॉर्डिंग कितने का है वो 25। हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही होगा। देखो क्वेश्चन बोलेगा आपको सेलिंग प्राइस पे, नीचे वाले को सेलिंग प्राइस मान लेंगे, ठीक है जी। फिर आएगी प्रॉफिट या लॉस की यूनिट, ठीक है जी। अब देखो अगर SP 5 है, एक का प्रॉफिट है, तो सीपी कितना हो गया 4, फिर ओरिजिनल पे निकाल देंगे, ठीक है जी। तो if a person calculate his loss on selling price and according to him his loss is 37.5%, find his actual। देखो इससे पहले मैं बताता हूँ इसको लॉस हुआ है, ठीक है। अगर आपको इसकी फ्रैक्शन वैल्यू नहीं पता कैसे निकालोगे, डिवाइड बाय 100, जो पॉइंट था ना उसको हटाने के लिए नीचे एक लगा दी जीरो, ठीक है। अब इसको कट कर दो, 25 से करो, 25 फोर जो 100, 25 12, ठीक है। 5 3 जा 50, 5 8 जा 40, कितनी वैल्यू आ गई 3/8। ये समझ आया। अब देखो सेलिंग प्राइस पे है, नीचे वाला हमारा क्या हुआ, ये क्या यूनिट है, या तो प्रॉफिट की है, ठीक है जी। अब देखो सेलिंग प्राइस हमारा 8 है, कॉस्ट प्राइस लॉस हुआ है 3 का, कॉस्ट प्राइस कितना हुआ 11, राइट। हाँ जी, कॉस्ट प्राइस 11 होगा। 11 क्यों होगा, अब देखो उसी फॉर्मूले में इसको रख देना, 11 आ जाएगा। ठीक है जी। एस पी की वैल्यू कितनी है हमारी 8, निकालना है क्या है लॉस कितने का, ठीक है। ये इधर आएगा, फिर आगे बस हो जाएगा, ठीक है 11, ठीक है जी। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक्चुअल पूछा है। एक्चुअल देखो कितने का डिफरेंस है, ठीक है, ठीक है जी। कितना आएगा, ठीक है जी, आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 38, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल रुपीज 2800, प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस इज 20, व्हाट इज द एक्चुअल। 20% का प्रॉफिट बोल रहे हैं, बट बोल रहे हैं सेलिंग प्राइस पे। 5 ये क्या है सेलिंग प्राइस, क्या बोल रहे हैं प्रॉफिट हुआ है। देखो ये हमारा 5 कितना हुआ, फिर हमारा हाँ जी कितना हुआ, ओ सीपी कितना हुआ 4, राइट। देखो तो 2800 वैल्यू है ना किसकी है, 4 की है, 4 की है, कट कर दो इसको, कट आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इनके बीच का डिफरेंस कितना है, ठीक है जी, इतनी वैल्यू आ गई, ठीक है जी। कैसे किया है, दो तरीके से बताऊंगा इसको। बार बार कोई नई टाइप नहीं लेके आऊंगा क्वेश्चन, एक ही टाइप से लेके चलेंगे। देखो ये क्या बोल रहा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 2800, प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस पे निकाल रहे हैं, प्रॉफिट हुआ है, ये कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट इसकी वैल्यू कितनी है 1/5, सेलिंग प्राइस पे है, ये क्या हुआ हमारा सेलिंग प्राइस, ठीक है जी। सेलिंग प्राइस कितना है 5, ठीक है जी। प्रॉफिट कितना होगा 4 का, ठीक है। प्रॉफिट कितना हुआ 1 यूनिट। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जो कॉस्ट प्राइस है ना आर्टिकल की कितनी वैल्यू दी हुई है, 4 की वैल्यू कितनी दी हुई है 2800, तो इसकी कितनी आ गई एक की 700, तो कितना आ गया हमारा टोटल 5, दोनों का डिफरेंस लो कितना आएगा, ये क्वेश्चन है। प्रॉफिट कितना है, सीपी 2800 था, एसपी हमारा कितना आया 7, टाइप बताऊँ आपको कैसे, प्रॉफिट बोल रहा है 20%, ठीक है, 20% का प्रॉफिट है, एसपी कितना हुआ 100, ठीक है। सीपी कितना एज्यूम किया है, ठीक है। तो 2800 वैल्यू है ना, किसकी वैल्यू है, वैल्यू कितनी है, मतलब एक्चुअल प्रॉफिट पूछा, एक्चुअल प्रॉफिट कितना है 8 4 जा 4, 8 3 जा, पीछे कितना बचेगा
5 टू जा, ठीक है जी। आया समझ, आया कुछ समझ? मैन परचेज ₹4 4,000, sold it at a gain of 12.5 on the selling नहीं होती इसकी, के ऊपर बोल रहे हैं जो गेन हुआ हमारा, ये क्या हुआ? का, अब देखो कुछ, मैन परचेज अ सेल फोन, इसमें किसकी, तो आप ऐसा ना लिख, SP5 है, प्रॉफिट है तो CP कितना 1, ठीक है जी। वैल्यू है प्राइस की, नहीं देखो, तो एक्चुअल प्रॉफिट पूछा, प्रॉफिट इन दोनों के बीच कितने का, 1 का है, ठीक है जी। कैसे, क्वेश्चन बोल रहा है जी आपको, प्रॉफिट आपको वैल्यू होती है 1, जो हमारा 4 5, ठीक है जी। अब देखो जो 2800 वैल्यू है वो दी हुई है, तो यहाँ पे पूछा एक्चुअल प्रॉफिट कितने का, फिर यहाँ हमसे पूछा होता क्या, सेलिंग प्राइस कितना आता, यहाँ पे रखते हैं, ठीक है जी। ठीक है जी, आया समझ? 8 3 जा, करेक्ट, ठीक है जी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल 800 अ पर्सन लॉस एट व्हाट प्राइस शुड बी सेल टू इट टू गेन प्राइस, ठीक है जी। अब जो लॉस हो रहा है ना वो हो रहा है 20 प्राइस पे हो रहा है, ठीक है जी। वैल्यू कितनी थी, 5, ये क्या हुआ, उसकी कितना हुआ हमारा, 5 है, CP कितना हुआ 6, 6 क्या हो गया, यहाँ पे लॉस हो रहा है इसीलिए हो गया 6, ठीक है जी। अब देखो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है सेलिंग ऑन 800, मतलब जो 800 है ना वैल्यू 5 की, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 25% का गेन निकालना, सबसे पहले तो कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे, 5 ये आ गया कॉस्ट प्राइस, ठीक है जी। क्या आया, कॉस्ट प्राइस। अब देखो अभी क्या बोल रहे हैं, एट व्हाट प्राइस शुड बी सेल टू 25% गेन, अगर 25% का गेन चाहिए, फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था जो कॉस्ट प्राइस है ना वो अपने आप में कितना होता है, 100 होता है, जब 25 का प्रॉफिट ही चाहिए 25 का, ठीक है जी। अब क्या आ जाएगा, 20 जो भी आंसर आएगा वो क्या आएगा हमारा, सेलिंग प्राइस आएगा 25% के गेन पे, ठीक है जी। कर दो 25 4 जा 20,
4 2 जा 8 4 24 into 5 करेक्ट। ठीक है जी, आया कुछ समझ? I selling an article for rupees 640. A person lost 50% of its selling price. At what price should he sell it to gain percent on? ठीक है जी, कैसे करेंगे? एसपी ऑफ सेलिंग, एसपी ऑफ एन आर्टिकल कितने की है? 640। पर्सन को कितना लॉस हुआ है? 15% का। ठीक है जी, और किसके ऊपर हुआ है? सेलिंग प्राइस के ऊपर। तो कैसे लिखें? 5 3 जा 50। तो नीचे ना ये हमारा सेलिंग का क्या है? एसपी है जी 20, है जी 23। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है? जो 640 वैल्यू है ना वो किसकी है? वो निकालना क्या पड़ेगा? सीपी की वैल्यू, ओ सॉरी, सीपी की वैल्यू कितनी है? ठीक है जी, कट 32, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 32 पिज्जा 6 और 32 टू जा 64, 64 और वो कितना बच गया पीछे? अब निकालना में क्या निकालना है जी? व्हाट प्राइस, एसपी निकालना। एसपी कैसे निकालेंगे? 50% मतलब 736 ने किसकी वैल्यू है? कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस अपने आप में क्या होता है? 100। अब निकालना क्या है? 15% का गेन। ठीक है जी, दोनों की मल्टीप्लाई करके कितनी आएगी? पॉइंट। ठीक है जी, देयर आर टू फ्रेंड्स एंड Susi calculate his profit percent on sales, whereas Deepak calculate his profit on cost. If both claim to make 20% profit on the difference between their actual profit is 100 and the selling price of both is, ठीक है जी, कैसे करेंगे? ये हमारा सीपी मैडम। ठीक है जी, मैडम क्या बोल रही है? प्रॉफिट पर 20%, टोटल कितना है? 20%। ठीक है जी, जो खुशी है ना वो अपना सेलिंग प्राइस पे कर रही है। 20 कितनी वैल्यू? 1/5। ये कितना? और ठीक है जी, अब देखो खुशी मैडम का सेलिंग प्राइस कितना है? कॉस्ट प्राइस कितना है? और आ जाओ दीपक पे, का भी सेम है। मतलब ये उसका किस पे कैलकुलेट करेंगे? सी करेंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ है। सी कितना है? 5। और आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें? क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है जी? बोल रहा है बोथ हैव सेम सीपी, मतलब दोनों का सेम सीपी। यहाँ तो डिफरेंट है, प्लेन को सेम करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? ठीक है जी, आ जाओ। ये क्या है? क्वेश्चन रीड करो। द डिफरेंस बिटवीन देयर एक्चुअल प्रॉफिट इज 100। ठीक है जी, एक्चुअल प्रॉफिट क्या दिया हुआ है? 100। ठीक है जी, और एक्चुअल प्रॉफिट है कितने का? हाँ, का ही है एक्चुअल प्रॉफिट तो, एक का ही है। निकालना है क्या है? एसपी निकालना है। एसपी की वैल्यू कितनी है? दोनों का एसपी सेम है तो सेम आएगा। देखो जितनी बड़ी स्टेटमेंट होगी ना वो मोस्ट ऑफ आपका क्वेश्चन है स्टेटमेंट में ही सोल्व कर देगा। अब देखो ये क्या बोल रहा है? दीपक और खुशी है, जो खुशी है ना वो अपना प्रॉफिट परसेंट सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करती है, और जो दीपक है वो अपना कॉस्ट प्राइस पे करता है। हम क्या करेंगे? खुशी का तो सेलिंग प्राइस पे करके लिख देंगे, दीपक का कॉस्ट प्राइस पे। आगे क्या बोला? दोनों का सीपी सेम है। आगे क्या करेंगे? दोनों का सीपी सेम कर देंगे और डाल देंगे। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर। चलो ठीक है, जय हिंद एस्पिरेंट्स, आज इतना ही करेंगे, नेक्स्ट टाइप कल से करेंगे। ठीक है जी, देखो यार अभी तक जिस बच्चे ने ना
परसेंटेज की क्लास अटेंड नहीं किया ना, सबसे पहले परसेंटेज की अटेंड करो, बिकॉज वो मैंने वहां पे बहुत सारे बेसिक रूल करवाए हैं। अगर जब तक वो नहीं करोगे ना आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, मैथ को करो, एंजॉय से करो। 20 क्वेश्चन आएंगे 60 मार्क्स के। ठीक है जी, बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। मैं सोच रहा हूँ यार 1 मार्क्स भी ना कटे। ठीक है, 60 आउट ऑफ 60 लेके आए मैथ में, इसलिए बहुत जोर लगा रहा हूँ। किसी भी एकेडमी में देखना आप, मतलब किसी भी ऑनलाइन बैच ले लेना, एक चैप्टर से 50 से ऊपर क्वेश्चन नहीं करवाएंगे। मैं आपको 120 प्लस क्वेश्चन करवाऊंगा एक चैप्टर से। ठीक है जी, प्लस क्रैश कोर्स भी लेके आऊंगा, लास्ट में मॉक टेस्ट भी लेके आऊंगा। ठीक है जी, जुड़े रहना। जय हिंद।